क्या आपने कभी सोचा है आपको जन्म देने वाली माँ भी एक बेटी है। आप सोचिए, अगर आपकी माँ ही नहीं होती तो क्या आप इस जहां में होते? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्य में से जब एक भाग अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती, शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपने बेटी की विदाई नहीं होती। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो,
मैं वचन देता हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ प्रेम से रहूँगा। मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करूँगा। मैं हर कार्य में तुम्हें समान दर्जा दूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने हर वचन का संपूर्ण रूप से पालन करूँगा। कुछ साल बाद। मुझसे बहस करती है। अरे क्या हुआ? फिर से खाना खराब कर दिया? जब से घर में आई है जिंदगी बर्बाद करके रखी है मेरे बेटे। अब खड़ी क्या है? जा जाके काम कर, उल्टा कहीं की। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी। तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का। तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का। सितम के अंधेरों में सदियों है बिलखी, मासूम भोली वो प्यारी खुशी। घुट घुट के कब तक जीऊंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। वार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है। वार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है। जुल्मी नकाबों के पीछे छुपा है, कायर सा चेहरा दिल से दुखी। जुल्म नाब मैं सहूंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी। कौन कहता है लड़कियां बस पैर से स्कूटी रोकना जानती है। ये नए भारत की बेटी है जनाब, जो हवा में दुश्मन को रौंदना भी जानती है। कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा, उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कर रही हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार, जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम होगा। सांसें बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व्ड है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वो ही बहुत है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। एक मासूम चिरैया यानी बेटी का दिल ये सपना देखना ही नहीं छोड़ता, लेकिन अफसोस तब होता है जब यह सपना भी पूरा नहीं होता। जिंदगी थम सी जाती है कि बस एक शादी का बंधन हुआ, 7 फेरे हुए, उसके बाद जिंदगी खत्म। हाँ, जिंदगी जरूर किसी की शुरू हो जाती है जो समाज में इबारत लिखता है। लिखने वाली तो कब की लुप्त हो जाती है, क्योंकि उसे तमाम तरह की जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया जाता है और उसके बाद भी वो जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर इस स्लोगन की, इस नारे की जरूरत ही क्यों पड़ी? कभी आपने सोचा है, जब घर में बेटा पैदा होता है तो गीत गाए जाते हैं, पैसे लुटाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, और जब बेटी पैदा होती है तो सन्नाटा। मैं आप सभी से पूछता हूं, आखिर ये सन्नाटा क्यों? किसी ने खूब कहा है, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं।